हाय गाइस, वेलकम टू अभ्यास। सो आज अपन लोगों का 29th ऑफ जनवरी है और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से अपना टाइम टेबल शेयर कर लूं ताकि कभी भी मैं लेट हो जाऊं या कुछ हो जाए तो आप लोगों को पता हो। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल द वीडियोज दैट अपलोडेड लेट। मैं आज 29th को ही रिलीज कर रही हूँ बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज एंड वाईफाई एंड नेटवर्क प्रॉब्लम्स वो सब हो गया था। लेट्स लीव दैट कमिंग अप टू माय टाइम टेबल। सो आज 29th है और मैं सैम्पल पेपर 1 जो था उसके आंसर आज रिलीज कर रही हूँ और अपन लोगों के ये वाला होने के बाद वीक 1 दैट इज अपन लोगों का जो 30 जनवरी है टिल 3rd Feb, 30 जनवरी टिल 3rd Feb मैं आप लोगों के लिए जो एवरीडे क्वेश्चंस थे जो डाल रही थी वो सारे के सारे ना PYQ बेस्ड होंगे। अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस डाले थे वो NCERT बेस्ड थे और मुझे पता नहीं इफ यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम इंटरनेट साइट्स और नॉट, लेकिन इंटरनेट साइट्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जिनमें आप लोगों को लगता है नहीं अच्छे से नहीं दिया हुआ वो वाले के वीडियोस आप देख सकते हैं। मैं 4th और Feb को ये आप लोगों के लिए डाल दूंगी। नेक्स्ट चीज, अपन लोगों का 4th और 5th Feb को मैं सेकेंड सैंपल पेपर डालूंगी, अपलोड करूंगी, जो अपन लोगों का होगा PYQ बेस्ड। ठीक है, PYQ बेस्ड होगा क्योंकि अभी तक मैंने जो सैंपल पेपर डाला था वो भी PYQ बेस्ड था और अभी भी PYQ बेस्ड ही होगा, प्लस NCERT कर देंगे। मतलब उसमें NCERT के कुछ क्वेश्चंस थे लेकिन वो बहुत मिनिमल थे। अब PYQ जो है वो आप लोग समझ लीजिए 30% होगा और NCERT जो वो होगा 70%। मतलब NCERT से अब ज्यादा होगा सैंपल पेपर में सेकेंड वीक में। ये जो है अपन लोगों का 6th Feb टू 10th Feb। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए फिर से जो क्वेश्चंस डालूंगी एवरीडे क्वेश्चंस वो NCERT बेस्ड होंगे। ठीक है, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस जो जिस तरीके से मैंने इस हफ्ते में डाले थे उस अपन लोगों के वीक में सेकेंड वीक ऑफ फेब में 6th Feb टू 10th Feb आप लोगों के NCERT बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अगेन उन लोगों के आंसर्स मैं आप लोगों को इसके बीच में दे दिया करूंगी। कभी लेट भी हो जाओ तो आप लोगों को ये सारी चीजें तो हमेशा इंटरनेट पे मिल ही जाएंगी, लेकिन सैंपल पेपर की नहीं मिल पाएंगी क्योंकि वो मैं खुद बना रही हूँ। नेक्स्ट, आप लोगों का जो 11th और 12th Feb होगा उसमें मैं आप लोगों को सैंपल पेपर 2 के आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी। और फिर अपन लोगों का आता है कॉम्बो वीक। अब इस कॉम्बो वीक में क्या होगा, ये वीक कह रहा है कि 13th February से 17th February तक जो मैं क्वेश्चंस डालूंगी वो कॉम्बिनेशन में होंगे। वो PYQ हो सकता है, वो NCERT से हो सकता है और वो हो सकता है कि मैंने उसमें कुछ वैल्यूज चेंज कर दी हो। इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, ये कॉम्बो वाले हफ्ते के सारे आंसर्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगी एंड आई विल टेल यू द डेट। अभी मैंने वो सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं करे हैं, जब मैं प्रिपेयर कर लूंगी तो आपको बताऊंगी। नेक्स्ट क्या है, 18th और 19th February को सैंपल पेपर 3 अपलोड होगा। अब सैंपल पेपर 3 जो है ना वो हो जाएगा 50-50% का, मतलब एक प्रॉपर कॉम्बो होएगा वो, जहां पर मैं आपको PYQ प्लस माय ओन प्लस NCERT प्लस मेरे जो सर ने दिया था वो सब मिलाकर सब कुछ 25% होगा। मेरे में मैं जो क्वेश्चंस बनाऊंगी उनमें यूजुअली केवल वैल्यूज का चेंज होगा, मैं ऐसे कोई क्वेश्चंस बनाने नहीं वाली। तो अगर आप लोग नहीं समझ पाए वो क्वेश्चन तो आपको वो क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा विद डिफरेंट वैल्यूज ऑन इंटरनेट, तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं। फिर वीक 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वीक 4 में आप लोगों को जो पहले वाले वीक्स हैं, एक जो स्टार्टिंग वीक था
अपन लोगों ने जनवरी में स्टार्ट किया था, फिर फेब का फर्स्ट वीक, सेकेंड और थर्ड वीक, ये जो 4 वीक हैं इनके कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस करेंगे अपन लोग। केवल यहाँ आएंगे रिपीटेड क्वेश्चन, हो सकता है इनमें आपको कभी भी रिपीटेड क्वेश्चन दिखेंगे ना, लेकिन यहाँ पर आपके सारी कैटेगरी के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस मिल जाएगी और आप लोग तैयार हो चुके होंगे। उसके बाद आप लोग, और हो सकता है यहाँ पर भी आप लोगों को कई बार रिपीट मिल जाए, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। नाउ 25 और 26 को मैं आप लोगों को सैम्पल पेपर के आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी और प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन कॉम्बो के वो भी आंसर्स आप लोगों को प्रोवाइड हो चुके होंगे। नाउ देखिए 27 और 28 फेब को मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगी, जो आप लोग केवल वही क्वेश्चंस के अलावा कुछ भी मत प्रैक्टिस करिएगा एग्जाम के पहले, केवल ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करिएगा जो मैं आप लोगों को 27 और 28 फरवरी को दे रही हूँ। और वहां सारी की सारी कैटेगरीज के लिए ना सेम हो जाएगा, बस डिफरेंस ये रहेगा कि मैं एक ही पेपर अपन लोगों के ना कुछ कम हो सकते हैं कैटेगरी। तो मैं ना क्या सोच रही थी, अपन लोग कैटेगरीज में पहले डिवाइड कर लेते हैं। ये कैटेगरी जो ए है वो मेरे उन फ्रेंड्स के लिए है जिन लोगों को 33 40 के ऊपर लाने हैं मार्क्स, ठीक है। इसके ऊपर मार्क्स लाने हैं तो अपन लोग कह देते हैं ये है कैटेगरी। कैटेगरी बी ये है जिसको 90 से ऊपर नंबर लाने हैं, और कैटेगरी सी जो है वो है जिनको करेक्ट 100/100 लाने हैं, ठीक। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को लिखकर बताऊंगी और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी, और इसके आंसर्स मोस्टली आप लोगों के पास होंगे। लेकिन अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन मुझे लगा कि नहीं है तो वो मैं आप लोगों को 3rd 4th मार्च तक प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ इफ बाय चांस अपन का 1st मार्च को हो रहा है तो आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू प्रोवाइड यू आंसर्स, लेकिन आप लोगों को इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन से जरूर इंटरनेट पे तो जरूर ही मिल जाएंगे। और आप लोगों को ये क्वेश्चंस बस ध्यान से लगाने हैं कि आप लोग 28 और 27 फेब को एटलीस्ट 2-2 घंटे हर रोज, 27 को 2 घंटे, 28 को 2 घंटे अपने सब्जेक्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं। उस दिन मैं कैटेगरी ए को 3 नहीं उसके डबल या ट्रिपल क्वेश्चन दूंगी, कैटेगरी बी को भी डबल या ट्रिपल, और कैटेगरी सी को भी डबल या ट्रिपल क्वेश्चन दूंगी। और अपन लोग अगर मुझे जब भी डेट पता चलती है तो उसकी डेट अगर मार्च के कोई बीच के उसमें है, मैं आप लोगों का टाइम देखकर एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें बताया गया होगा कि उन दिनों में आप लोगों को क्या क्या अप्लाई करना है। अगर मैं नहीं कर पाऊं तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि इस वाले दिन पर आप लोगों को, इन दिनों पे जब आपको हॉलीडेज मिली हुई हैं, तो आप लोगों को अपने उन दिनों में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना और केवल PYQ अप्लाई करने हैं और NCERT के वो क्वेश्चंस करने हैं जो मैं आप लोगों को स्टार मार्क कराऊंगी, और वो मैं कराऊंगी आप लोगों को इस दिन पर 25 फरवरी को मैं आप लोगों को स्टार मार्क कराऊंगी NCERT क्वेश्चन, जिनकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, जिनकी कम है, जिनकी बहुत ही कम है, मतलब सब कुछ मैं आप लोगों को 25 फरवरी तो आगे दिया मैंने 25 फरवरी को मैं आप लोगों को ये कराऊंगी। तो आप लोग रेडी रहिएगा। ये वाला वीडियो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर करा है ताकि आप लोग समझ पाए मेरी स्ट्रेटेजी क्या है। आप लोग अपनी भी स्ट्रेटेजी बना लीजिए एंड आई विल सी यू गाइज लेटर ऑन। आप लोगों के खूब अच्छे नंबर आए, मैं उसके लिए जितना प्रिपेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए आप लोग करते रहिए, हर रोज अपना एफर्ट लगाते रहिए, 1 घंटा दीजिए अपने मैथ्स को एंड टेक केयर, बी अलर्ट, बी हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट।